अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड, या जिसे हम कहते हैं डेटिव कोवेलेंट बांड। ठीक है, अब सबसे पहले इसको स्टडी करने से पहले हमें एक और चीज़ को समझना होगा कि हमारे पास होती हैं दो चीज़ें। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा, एक हमारे पास होता है डोनर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है एक्सेप्टर। अब डोनर क्या होता है और एक्सेप्टर क्या होता है, ये हम देखते हैं। अब डोनर क्या होता है कि ऐसा एटम होता है जो कि डोनेट करता है या देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने हमेशा याद रखनी है। लेकिन बात हो रही है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड की, तो इसके अंदर क्या होगा कि बांड पेयर को डोनेट किया जाएगा, एक्सेप्ट भी बांड पेयर को किया जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कि डोनर क्या है। डोनर डोनेट करता है बांड पेयर को। ठीक है, अब जो एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, गेन करेगा, हासिल करेगा किसको, बांड पेयर को, उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड में डोनर और एक्सेप्टर की मदद से जो बांड बनता है उसे हम कहते हैं अडक्ट। ठीक है ना, अडक्ट क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है जो बनता है डोनर और एक्सेप्टर के आपस में रिएक्शन से, आपस में उनके इलेक्ट्रॉन बाउंड पेयर को देने और लेने से। ठीक है, उसे हम कहते हैं अडक्ट। अब एक चीज़ अगर हम देखें कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड होता है उसको हम शो कैसे करते हैं, उसे हम शो करते हैं एक स्ट्रेट सिंपल से एरो से। ठीक है ना, जहाँ पे हम ये एरो लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड मौजूद है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये एरो किस तरफ से होता है, ठीक है, ये एरो ये शो करता है इसका जो रुख होगा वो किसकी तरफ होगा, एक्स जो हमारे पास होगा ना एक्सेप्टर एटम, ठीक है ना, उसकी तरफ मौजूद होगा एक्सेप्टर। ठीक है, एरो किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा। कहाँ से शुरू होगा, डोनर जो हमारे पास होगा, डोनर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एरो का जो रुख होगा उसके हेड का, ठीक है, वो किसकी साइड पे होगा, एक्सेप्टर की साइड पे होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें नेक्स्ट एक और चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास लोन पेयर क्या होता है और बांड पेयर क्या होता है। अब जो बांड पेयर होता है, ठीक है, बांड पेयर किसको देखने जा रहे हैं हम, बांड पेयर को। ठीक है, अब बांड पेयर इसे हम कहेंगे कि ऐसा हमारे पास एटम्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के बांड होते हैं जो कि बांड बनाने के दौरान उनके हिस्सा लेते हैं, यानी कि जो बांडिंग के अंदर हिस्सा लेंगे। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं बांडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, बांडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा उसे हम कहेंगे कि वो बांड पेयर है, यानी कि वो बांड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है। ठीक है, जो कि बांड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा उसे हम कहेंगे बांड पेयर। अब उसके अलावा हमारे पास एक और होता है लोन पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर होता है जो कि नॉन बॉन्डिंग होता है। ठीक है ना, अब नॉन बॉन्डिंग कैसे, मतलब कि वो बांड फॉर्मेशन के अंदर टेक पार्ट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम क्या करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड को समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड कैसे बनता है। ठीक है, अब लेट्स सी हम देखते हैं कि हमारे पास है मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, BF3 है। ठीक है, बोरान ट्राईफ्लोराइड। ठीक है ना, अब इसके दौरान अगर हम देखें कि जो बोरान है, ठीक है ना, BF3, और यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है ना, और इसके साथ क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, और एक यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो करेंगे। इस तरह से कुछ मौजूद होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास बोरान है, ठीक है, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका 5 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इसके पहले शेल के अंदर 2 होंगे। ठीक है, बाकी जो दूसरा शेल होगा उसके अंदर, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि वेलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जो फ्लोरीन के तीनों एटम्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि उनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बांड बना लेते हैं। ठीक है ना, अब कैसे, ये देखें, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा इस फ्लोरीन एटम ने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, इसके साथ और एक बांड बना लिया। ठीक है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बांड बनाया हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने बांड बना दिया। ठीक है, अब बांड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की इस शेयरिंग के बाद भी बोरान के एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है ना, अभी भी उसके अंदर
अभी भी इसके अंदर कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए। अब ये जब कोई मॉलिक्यूल जो लोन पेयर जिसके पास मौजूद होगा, ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड के नज़दीक आएगा, ठीक है, जब उसके नज़दीक आएगा तो ये उस डोनर मॉलिक्यूल से लोन पेयर हासिल करेगा, ठीक है, हासिल करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाएगा, अगर हम अब ये क्या करेगा कि इसके नज़दीक कोई ऐसा एटम, ठीक है, ऐसा सॉरी मॉलिक्यूल होगा जिसके पास लोन पेयर मौजूद होगा, वो अगर जैसे इसके नज़दीक आएगा तो ये क्या करेगा, उसे एक लोन पेयर हासिल करेगा, ठीक है ना, उस डोनर से हासिल करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। अब मिसाल के तौर पर अमोनिया के मॉलिक्यूल में अगर हम देखें अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के मॉलिक्यूल को हम देख रहे हैं, ये हमारे पास है, ठीक है, और ये है, यहाँ पे है नाइट्रोजन, ठीक है, और एक यहाँ पे है नाइट्रोजन। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे, 3 होंगे, सॉरी 5 होंगे। हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसने क्या किया हुआ है कि इसके साथ शेयर किया हुआ है। अब अगर हम देखें नाइट्रोजन के पास, ये देखें आपको एक लोन पेयर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके पास ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा कि मॉलिक्यूल में, अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, किसे डोनेट करेगा, बोरान को। अब इसने क्या किया कि अपने दो जो इसका एक लोन पेयर है ये इसे डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, डोनेट करके अब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डोनर कौन सा होगा, एक्सेप्टर कौन सा होगा, नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास डोनर हो गया, ठीक है, और इसने एक्सेप्ट किया, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास है एक्सेप्टर, ठीक है। अब इसके नतीजे में जो नया हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को लिख लेते हैं, ठीक है, पहले। अब नाइट्रोजन है, ठीक है, हमारे पास पहले, ये अपने इस लोन पेयर को दे रहा है, किसे, बोरान को। तो हम एरो, हमें पता है, हमने शुरू में पढ़ा था कि जो एरो है उसका हेड हम किसकी तरफ रखेंगे, जो एक्सेप्टर एटम होगा उसकी तरफ रखेंगे, यानी कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ से इसकी तरफ मूव कर रहा है या इस तरफ जा रहा है, तो एरो भी इसी तरफ होगा, ठीक है। इसी वजह से हमने इस एरो की डायरेक्शन इस साइड पे रखी है। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब क्या है कि ये जो हमारे पास बांड बना है, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, अडक्ट है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, अडक्ट बोलेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, अडक्ट बोलेंगे। अब ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच।